चिंतन और मनन कर सकते हैं। देखिए ये बहुत जरूरी है। कहीं भी संगति होती है, भजन गीत भजन होते हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हम परमेश्वर के कलाम को अहमियत दें, क्योंकि यही कलाम है जो हमें उद्धार दे सकता है। यही वो कलाम है जो हमें मुक्ति दे सकता है। हालेलुया। यही वो कलाम है जो हमें चंगाई दे सकता है। आज आप सोचेंगे आपके बीच में पंडित आते हैं या फिर कोई पाठी साहब बीच में खड़े हो, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो ज्ञान मुझे दिया उसका मैं कुछ आपके सामने रख सकूं कि परमेश्वर को हम किस तरीके से जानते हैं। पहली बात, जब हम मसीह में आते हैं तो लोग हमें क्या कहते हैं कि कहां जा रही है? मसीह के पास। जो यहां का परमेश्वर नहीं है, कहां का परमेश्वर है? वो फॉरनर गॉड है। कहां का गॉड है? फॉरनर, विदेशी गॉड है। नाम ही आता है ऐसा गॉड, है ना? और लॉर्ड गॉड प्लीज ब्लेस अस। हे परमेश्वर हमें आशीष दे, है ना? इंग्लिश क्यों? अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अगर आज अंग्रेजी ना होती तो हम क्या करते? हिंदी में उस परमेश्वर की बढ़ाई करते, जैसे उनका। और ये देखा जाए कि यीशु मसीह वो फॉरेन का परमेश्वर नहीं है, ये इस धरती जिसे हम भारत कहते हैं इसका भी परमेश्वर। हालेलुया। कैसे? मैं आपके सामने कुछ बातें पेश करना चाहता हूं। आइए मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय और उसका पहला पद हम जानेंगे ये परमेश्वर कैसे वहां का परमेश्वर और कैसे यहां का परमेश्वर। हालेलुया। आज अपने जिसको नींद आए, ऐसा लगे कि मुझे नींद की झपकी आने, खड़े हो जाए, कोई बात नहीं, बेझिझक, लेकिन वचन को जरूर ध्यान से सुनिए। आज यहाँ गवाहियां दी गई कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन पढ़ना सीख लिया। मैं आपको यकीन बताता हूँ, हम निरंकारी सत्संग में थे और हम सत्संग जाते थे और घर के अंदर गुरबानी रखी हुई थी और बाबा जी साहब बैठे होते थे और कहते थे गुरबानी पढ़ के सुनाओ। तो मैं और मेरा भाई हम गुरबानी में से पढ़ के सुनाते थे। हाँ जी, अवतार बाणी, सॉरी अवतार बाणी, नाम भी भूल गया, क्या था वो? अवतार बाणी हम पढ़ के सुनाते थे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, आज मैं इतनी बाइबल नहीं पढ़ता हूं जितनी मेरे पापा पढ़ते। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको ज्ञान दे देता ना, बुद्धि दे देता है, फिर आप दूसरों को, अच्छे पढ़े लिखों को फेल कर। वो कहते हैं हमने रॉकेट बनाया, हमने परमाणु बनाए, आप कहेंगे हमने जीवन बनाया। हालेलुया। अरे तुम तो बना रहे हो ऐसी चीजें जिससे जीवन बर्बाद हो रहे हैं, हम ऐसी चीज बना रहे हैं जिससे जीवन आबाद हो रहे हैं। हालेलुया। वचन कहता है, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा। हालेलुया। पृथ्वी का आकार कैसा था? बेडौल, सुनसान, गहरा जल। ठीक है, पृथ्वी कहां गई? थल्ले, नीचे, गहरा जल, और जल के ऊपर क्या था? अंधेरा। तथा परमेश्वर का आत्मा क्या करता था उस पर? हालेलुया। एक हिंदी में गीत है, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, सुना होगा। तो परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडराता था। तब क्या हुआ? तब परमेश्वर का उजाला हो, तो उजाला। हालेलुया। अब मैं बताता हूं कि कैसे परमेश्वर वहां का नहीं यहां का भी है। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा है आपने, सुना है आपने। गुरु ग्रंथ साहब क्या कहते हैं? कहते शब्दों धरती, शब्दों आकाश, शब्दों शब्दों भयो प्रकाश। हालेलुया। कहां लिखा है ये? भारत के इतिहास में, भारत के ग्रंथों में, भारत के शास्त्रों में। किसकी व्याख्या आ रही है यहां पर? शब्द की। किसकी व्याख्या आ रही है? शब्द। शब्दों धरती, शब्दों आकाश। यहां पर हम वचन में पढ़ता है, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। कहीं दूर जाने की लोड़ नहीं है, कितने है? कुत्ते पर में आते थे। ऊपर के पेजों पे आपको मिल जाएगा सबसे पहले वर्ष पे। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो। क्या निकला उसके मुंह से? ये निकले जी शब्द। देखिए हो गया, उजाला हो गया। ग्रंथ साहब ये से बात है, शब्द ना दिया उजाला हो। साढ़े शास्त्र होना चाहिए गुरु ग्रंथ तो बाद अपने हिंदू शास्त्र वेदा ग्रंथां दे विच वचन कहता है, ग्रंथां दे विच वाग वे ब्रह्मा,
वचन ही परमेश्वर, शब्द ब्रह्म, शब्द ही परमेश्वर। देखो यार, शब्द की व्याख्या जा दूर नहीं जा रहे, व्याख्या देख रहे भी शब्द। ये शब्द देखी कौन है? परमेश्वर। कहां से निकल रहा है शब्द? कहां से निकल रहा है? परमेश्वर के मुंह से। यूहन्ना की पुस्तक, वो मेरा सबसे प्यारी किताब, यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, और उसके हम देखेंगे कुछ पदों के अंदर यूहन्ना पहला अध्याय और उसका पहला वचन क्या कहता है जी? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन साक्षात परमेश्वर था। हालेलुया। शब्द के नाल सारा कुछ बन रहा है। ते शब्द इतने की कह रहे अपने आप नू, शब्द ही कौन सीगा? परमेश्वर था। उसके बाद में वचन 14 कहता है, और वचन निधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते पुत्र की। हालेलुया। ये वचन कौन आ गया? रूप धारण करके प्रभु यीशु। जे तुसी देखना चाहो ते बाइबल दे विच उत्पत्ति 1 दे विच तीनों चीजां ने। कितना चीजां ने वीरे? तीन। कितना? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पिता भी है, पुत्र भी है, ते पवित्र आत्मा भी है। पिता शब्द कह रहे हैं। शब्द कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उजाला हो गया। चरण वाला कौन है? पवित्र आत्मा। वो परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। तीनों चीजां के नाल काम, पिता भी, पुत्र भी, पवित्र आत्मा भी। यीशु मसीह लाजर की कब्र के बाहर खड़ा होकर कहता है, हे लाजर बाहर आ। कौन सी गालू जगाने वाला? कौन सी गाला हाथ पड़न वाला? कौन सी गाला शरीर में सामर्थ्य पड़ना? साक्षात पवित्र। हालेलुया। मेरे बहन प्रो याद रखो, पिता भी है, पुत्र भी है, तीनों चीज। ਅਸੀਂ व्याख्या देख रहे कि शब्द की साढ़े शास्त्रां दे वेदां दे ग्रंथां दे विच प्रार्थना की गई है। जे तुसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज विच जाओ ते देखोगे कॉलेज दे लोगो बने होंगे आ, ते लोगों के थल्ले कई जगह एक जगह मेंशन की गई जाती है, एक लाइन मेंशन की जाती है। कहता है उस लाइन में से 3 लाइनों में से एक लाइन वहां जाती है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। क्या लिखा जाता है? तमसो मां ज्योतिर्गमय। और ये पूरी प्रार्थना कुछ इस तरीके से है, अस्तो मां सत्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतगमय। क्वेश्चन मार्क कौन देगा? हम जो कह रहे थे सर तो निकल गया। आप ही बोलिए प्रोजेक्ट है, मैं विस्तार करता हूं। अस्तो मां सत्गमय, हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर लेके जाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे ईश्वर हमें अंधकार से ज्योति की ओर लेके जाए। मृत्यु मां अमृतगमय, हे ईश्वर हमें मृत्यु से अमृता की ओर लेके जाए। लेकिन सवाल होते ही है, कौन करे? हालेलुया। सवाल कौन है? कौन देगा? प्रार्थना कर रही है, हे ईश्वर सानू असत्य तो सत्य की ओर लेके जाओ, अंधकार तो ज्योति की ओर लेके जाओ, मृत्यु तो अमृता की ओर लेके जाओ। कोई नहीं आते जरा कहे मैं तुम लेके जाऊं। हालेलुया। यूहन्ना दी अंजील 14 अध्याय 6वां वचन, यीशु मसीह साक्षात कहते हैं मार्ग सत्य ते जीवन मैं। हालेलुया। कोई हैगा मुझे खड़ा होकर दस दियो कि इस महात्मा ने, इस ज्ञानी ने कह दिया मैं मार्ग सत्य जीवन। एक्सेप्ट जीसस। यीशु के बिना किसी ने एक गल नहीं। क्यों नहीं कही? वो क्योंकि वो खुद जीवन इस धरती से चल फिर रहा। मृत्यु मां अमृत गमय, अस्तो मां सत्गमय, ज्योति की ओर लेके जाए। अब ज्योति की ओर कौन लेके जाए? यीशु मसीह। यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय 12वां वचन कहता है मैं ही संसार दी ज्योति। हालेलुया। वो यीशु मसीह। मेरे बहन भरा ध्यान रखो, असि कितने हैं ऐसे इस भारत दे विच, लेकिन इतने सानू क्वेश्चन मार्क दिता गया कि ओ यीशु कौन है। वेदा शास्त्रों के विच यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन दिता गया, लेकिन कोई नहीं दस रहा वो परमेश्वर कौन है। सहस्त्र नामावली एक एहो जिहा उच्चारण साडे जिहड़े पुराने पंडित सीगे वो करते सीगे। की नाम सीगा? सहस्त्र नामावली।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ, प्रभु यीशु मसीह ने वो काट दिया गया। बोला ना कुछ इस तरीके है, ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः। क्या है? ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः, ओम श्री उमाताय नमः, ओम श्री कन्नी सुताय नमः, ओम श्री पंचघैमा नमः, ओम श्री दरिद्र नारायण नमः, ओम श्री मृत्युंजय नमः। आप कहेंगे ये भी तो जिक्र नहीं है, लेकिन मैं ना थोड़ा सार दसा। ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः मतलब हे परमेश्वर के पुत्र तेरी महिमा। ओम श्री उमाताय नमः, उमाताय पवित्र आत्मा, ओम श्री उमाताय नमः पवित्र आत्मा से जन्मे ईश्वर तेरी स्तुति। ओम श्री कन्नी सुताय, कन्नी होते लड़की कुंवारी कन्या, ओम श्री कन्नी सुताय कन्या के गर्भ से जन्म लेने वाले ईश्वर तेरी स्तुति। मरियम कौन सी? शादीशुदा सी, कुंवारी सी। ओम श्री दरिद्र नारायण नमः, साढ़े गरीब होने वाले ईश्वर तेरी महिमा। कितने पैदा हुए ईश्वर से? गौशाले। ओम श्री पंचघैमा नमः, अपने जीवन अपने शरीर के 5 घाव लैन वाले ईश्वर तेरी महिमा। यीशु मसीह के शरीर में घाव से, मेजर घाव, छोटे घाव नहीं, मेजर। कितने सीगे? कितने कितने सीगे? 10, 2 हाथ, 2 पैर, बाकी कितने गया? एक कितने सीगा? 80। कितने घाव हो गए? ओम श्री मृत्युंजय नमः, जो मृत्यु में से भी जय प्राप्त करके आ गया वो ईश्वर तेरी महिमा। कौन है ऐसा जो मर के जिंदा हो गया? 10 को प्रभु यीशु। कुछ दिनों पहला एक एहो संत इस दुनिया तो एक्सपायर हो गए, जिन्होंने साईं बाबा कहा जाता है। लंबे उमराले बाल जो कदे देखिया होए उन्होंने उमराले बाल होंगे सी बहुत बड़े बड़े, यूट्यूब से सर्च कर लियो, ठीक है जी। उन्होंने नाम है साईं बाबा, साईनाथ करके सी, वो मर गए। लेकिन मिस्ट्री की सी, मैं मरना है आज कि मेरा तबूत 3-4 दिन पहला बुक हो जाएगा। मैं मरना है आज कि मेरा तबूत 3-4 दिन तुम बुक कर लोगे? नहीं कर सकते। क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता मैं मरने वाला हूं। वो मरे ने 24-25 तरीक को मरे ने, लेकिन घोषित हुए ने मरे हुए, लेकिन उन्होंने तबूत 21 तरीक को बुक हो गया। क्यों? क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे की पता है मार के जिंदा, इंसान मार के जिंदा। हालेलुया। सिर्फ एक ही शख्स है जो मार के जिंदा आया, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहन भाई, कबीरदास कितने लोग ही जानते हैं? हाँ जी, वो की कहते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है बेटे, अभी तो जीना है बरसों। ऐसे ही है कुछ? हाँ जी, काल करे तो आज कर। अच्छा, काल करे तो आज कर। अच्छा, मैं गलत चला गया है, मैं सोचा मैं तो बहुत लंबा जीना है, मान ही था गलत बोलता। कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पलना पलना होएगी बहुरी करेगा। कबीरदास जी इतने बड़े बंदे होकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ। मेरा दर्शन होया जी, लोगों ने नहीं गड्ढा दसी, क्योंकि उन्हें सच्चाई की है। कहते हैं कबीर दर्शन साधु का बड़े भाग्य दर्शाए। कबीर दर्शन साधु का बड़े भाग्य दर्शाए, सूली पर होवे टंगा काटे की टनी जाए। कहते हैं कबीरदास जी, कहते हैं मेरे को एक ऐसे साधु का दर्शन हुआ कि मेरे भाग्य सवर। क्या हो गया? मेरे भाग्य ये सूली पर होवे टंगा, जिन्हें सूली दे उत्ते टंगन दे नाल मेरे जीवन दे विच पापां दे कंडे निकल गए। हालेलुया। मेरे भैन भरा, ऐहो जे साधु संगत, मैं किते बाहर नहीं जा रहा, कितने हजे भारत दे विच उन्होंने दर्शन हो रहे हैं। कितने दर्शन हो रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। बहुत आज बाबा जी आ गए ने, जी का रूप च आ गए आपने। और मैं तुहाडे को सवाल पूछूंगा, किन्ने महाभारत लिखी सी? याद है कुछ? महाभारत के लिखने वाले रचयिता का नाम की सी है?
बाद में की ना, अरे वाह याद है भाई, पढ़ते रहे बच्चे। वेद व्यास जी है ना, वेद व्यास जी जिन्हों ने एक काम संपन्न करता वो शांति यात्रा ते गए। केड़ी यात्रा ते? शांति यात्रा ते जो जा रहे सीगे वो चलते 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 होने थे आप की करते शांति नहीं भाजी, एसी ऑन कर लिया, टीवी ऑन कर लिया, सो लिया, शांति मिल गई है ना। लेकिन उस समय वो ध्यान करन जाते सब कुछ संत सीगे जो चाहते गए एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ देश पहुंचे जिसका नाम था हूण देश। ये नाम था जी हूण। आज तक फिलीपींस के अंदर चल चलते फिलीपीन पहुंच गए। अपन जान की जहाज चाहिए, वो बड़ी महंगी टिकट जहाज की भी फिलीपींस जान दी कट्टो कट्टी मेरे ख्याल होनी है 40-45-50,000 के आसपास। तो चलते चलते पैदल पहुंच गए। जो पहुंच गए तो उन्होंने की देखा एक ज्योति उन्होंने नजर आ रही है। तो वो ज्योति केवल जी है चाड़ियां के बीच में ज्योति नजर आ रही है। तो समझ गए कि ये दिव्य ज्योति है। तो ज्ञानी बंदा सी पहुंच गया ज्योति को, हाथ जोड़ के खड़ा होगा, कहना कि ज्योति आप अपना परिचय दें क्योंकि आप इस संसार के नहीं हैं। हे परम प्रधान प्रमुख ज्योति आप अपना परिचय दें। भविष्य पुराण प्रति उपसर्ग पेज नंबर 320 नोट कर लो। भविष्य पुराण प्रति उपसर्ग पेज नंबर 320 तुसी जाके लग सकते होते की लिखा है, जिन्हों दिव्य ज्योति दिखी और ज्योति तो आवाज आई, कहते स्वत वस्त्रम ईश पुत्र कुमारी गर्भ संभव ईसा मसीह इतिश मम नाम प्रतिष्ठितम। अर्थात स्वत वस्त्रम पवित्रता से परिपूर्ण होकर कुमारी गर्भ संभव एक कुमारी के गर्भ से जन्म लेकर ईश पुत्र परमेश्वर का पुत्र होकर इस धरती पर आऊंगा। मेरा नाम होगा प्रभु यीशु ईसा मसीह इतिश मम नाम प्रतिष्ठितम। लोग मुझे यीशु मसीह के नाम से जाने। कहां है? भारत में। पढ़ लेना, ढूंढ लेना, पंडितों से पूछ लेना। चैलेंज है। क्यों? क्योंकि जो बात सत्य है उसको दबाया जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब जगह आके बता रहा है कि देखो मैं इस धरती पर आ चुका हूं। क्या जरूरत थी पूर्व देश से मजूसियों को चलने की और यीशु को सजदा करने की? कहां से ज्ञान मिल गया? और नक्षत्रों को देख रहे थे, तारा आके ठहर गया, वो समझ गए तारा कोई आम तारा नहीं है, कोई जन्मा है। तारा आगे आगे होते पीछे पीछे चलते रहे जिस काम को तारा नहीं रुकिया। कितने रुकिया जाके? प्रभु यीशु मसीह जिथे पैदा से। हालेलुया। मेरे बहन प्रभु यीशु मसीह को कोई पूजा परमेश्वर ना समझो। इस धरती का परमेश्वर ताकि आज इस धरती भारत के विच बहुत ज्यादा विश्वासी है क्योंकि लोग सत्यता ग्रहण कर रहे, लोग परमेश्वर ग्रहण कर रहे हैं और पीछे चल रहे हैं तो उन्होंने जीवन मिल गए। तो और कितने चले तो जीवन की प्रॉमिस मिलनी चाहिए। यूहन्ना दी मत्ती दी अंजीर 11वां पद 28वां वचन की कहता है सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बता दो कहीं किसी ने कहा हो कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें ज्योति दूंगा, मैं तुम्हें अंधकार से आजाद करूंगा और मैं तुम्हारे पाप माफ करूंगा। सिर्फ एक नाम, प्रभु यीशु मसीह। आकाश पर और इस धरती पर एक ही नाम दिया गया और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके बिना उद्धार नहीं है। हमें उद्धार चाहिए यीशु के पास। असि इतने किन्ने लोग जेडे आए हुए ने, हाथ चुक के दिखाओ किन्ने लोग आए हुए हैं। मैं देखना चाहूंगा, मैं भी आया हूं। किसी आए हुए हैं? भाई साहब आए हुए, भाई आए हुए हैं? मैं आज क्यों चुका है? मैं देखना चाहता शरीर कितने थे, मन कितने। मन इतने लैके हो क्योंकि कौन है इतने? प्रभु असि निकल जाएंगे, प्रचार करांगे, मैं भी निकल जाऊंगा, ठीक है ना। पाजी साहब रह जाएंगे, पाजी रह जाएंगे तो अनुप्रार्थना करके प्रचार करेंगे, लेकिन सारे बंदे चले जाएंगे। वचन कहता अंत दे दिनों में वचन भी उठा लिया जाएगा, लेकिन जे तुहाडे मना दे विच ये वचन आ गया शैतान ने चढ़ा नहीं सकता। उन्हें पिछले दिनों मैं अपनी एक भैन के नाल गल कर रहा सीगा ते वो कहंदी पाजी साडे उत्ते तो बड़ा सताव होने वाला है। जेड़ा जो पुरानी कलीसिया चुक के देख लो
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਤਾਵ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਮ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦਈਏ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए कुछ समय परमेश्वर के वचन ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆइए ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਇਧਰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਇਆ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੂਕਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10 ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋ 13 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 10ਵਾਂ ਵਚਨ, ਲੂਕਾ 13 ਤੇ 10। ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਰਾਧਨਾਲਯ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਆਰਾਧਨਾਲਯ 'ਚ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, चर्च में आने की जरूरत है। क्यों? यीशु मसीह भी चर्च में जाना और जाकर क्या करता था? प्रार्थना करता था, प्रचार सुनता था और उपदेश भी देता था। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? सब्त के दिन वो आराधनालय में जाकर उपदेश कर रहा था और क्या आगे? और देखो एक टीवी थी। हाँ जी। ਜਿਹਨੂੰ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਕੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਬੀ ਸੀ। हाँ जी। और ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। और किसी तरीके नाल सिद्धि नहीं हो सकती। बाइबल हिंदी भी कहती है कि वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी। ध्यान सुनना, ध्यान वचन सुनिए। कौन सी दुष्ट आत्मा थी? दुर्बल करनी। कौन सी आत्मा थी जी? मेरे बहन, अगर साडे जीवन में कोई कमजोरी है ना, ध्यान रखियो, साडे जीवन से कमजोरी क्यों? ਇਹ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਰੋਗ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੁਰਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਦੁਰਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਚੋਂ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती। ध्यान रखियो ये वचन का कुबड़ हो गया सीगा, की हो गई सी हो केवल जीवन हो गया सीगा ਉਹਦਾ, केवल जीवन हो गया सीगा ਉਹਦਾ ਕੁਬੜ। ਤੇ ਕੁਬੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? गांव का सहारा, ठीक है, कई उन्हें चालना बंद रहते। मैं देखा अपनी कुड़ियां इस तरह वो कुत्ते भी सिर सतत है, ये तो कुबड़ उन्हें की कहता आज स्पाइन है, ਤੁਹਾਡੀ रीढ़ की हड्डी है, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕੁਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ किसी रीति ना वचन की करे, किसी भी रीति के साथ वो सीधी नहीं। उन्हें डॉक्टर भी देख ले, हकीम भी देख ले,
और की देख लिया, सारा कुछ देख लिया। जादू टोने वाले उस समय भी सीखे, ध्यान रखिए, उस समय भी सीखे। कितना ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ मूसा साहब इज़राइलियां ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇਗਾ ਇਹ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਫੜੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ 10-15 ਹੈ ਜਾਦੂਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਠੀ ਸੁੱਟੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ लेकिन की हो गया बात मूसा दी लाठी ने सारे चल भाई, ये परमेश्वर की सामर्थ है। ध्यान रखियो, उस समय भी जादूगर सीखे, टोने वाले सीखे, जी दुष्टात्मा छड़िया जाती सी लोगों के उत्ते बदरूआ, उस समय भी सीखे, इस समय भी है तो उस समय भी सीखे। ठीक है जी, वचन कह रहे वो किसी रीति से सीधी मतलब हम मुझे उत्ते देखना है जब बेचारी को बैठ के बड़ी मुस्कुराना किसी नु तुम इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। वचन कह रहा है जीवन है हो गया, हो गया ऐसे और की है जी अगले वचन, एक गाल और बोल दे, कितने साल से थी, कितने साल से थी, 18 साल, कितने साल से थी, 18 साल, कितने 18, हाँ जी 18, पीछे से आवाज नहीं आई, 18, पीछे वाले बोले, बस पीछे वाले, कितने साल से थी, 18, हाँ जी कितने साल से, 18, हाँ जी 18, 18 कितने हम दिया, 10 से 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17 से 18, गिन लो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 से 18। ध्यान रखियो क्यों मैं बोल रहे, क्यों इंफोसाइज कर रहे हैं 18 दिन के, ध्यान रखियो 18 साल तो ठीक। फिर आगे की वचन क्या है, यीशु ने उसे बुलाकर कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया, हालेलुया, क्या, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन से अच्छा किया था, आराधनालय के सरदार आपस में बातें करने लग गए, कहने के 6 दिन काम कर दिया, 7वें दिन चंगाई। लेकिन मेरे बहनों ध्यान दे, वचन क्या कहता है उसके ऊपर वाला वचन, 12वां वचन ध्यान से पढ़ेंगे, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे, हाथ रखने के बाद वह तुरंत सीधी हो गई और क्या हुआ उसके बाद में, और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों क्यों आज ये वचन मैं तो दस ये साढ़े जीवन के ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਨਵਾਂ ਹੈ ਕੋਈ परिवार, हाँ जी बहुत सामने और किन्हों को 1 साल होया है, हाथ सुकन 2 साल वाले उन्हें परमेश्वर दासी ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर वो नाश ना हो परंतु, हालेलुया। यीशु कहता है मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत। इंसान बोल रहे कि मरेगा, डॉक्टर भी हाथ उठा देते, लेकिन जहां डॉक्टर हाथ उठाता है वहां यीशु मसीह बाहें फैलाया खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह हम जाते नहीं, असली जाते नहीं परमेश्वर देखो, समय रहते तो बिल्कुल नहीं जाते, जब समय निकल जाता तब रोते हुए जाते, लेकिन हमारा परमेश्वर इतना प्यार करता है तो हमें उसी समय गले। हालेलुया। मेरे बहन भाई याद रखो, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और क्या लिखा है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम। कितने लोग हैं जो अपना बोझ परमेश्वर दे देगा, बहुत घट मैं देखता मैं जानता हूं साढ़े उथे भी चर्च च आउंदे हैं तो वो समझते बेचारे दुखी हो चुके हैं, साढ़े भैन का बाबे अगर वो जाए वो पता की करते हैं, वो इस तरह चंगाई देना वादा करते हैं, वो भी ये सोचते हैं सानू यीशु मसीह को भी इस तरह चंगाई मिल जाएगी, लेकिन जो विश्वास नहीं होगा तो कितों चंगाई मिल जाएगी। पादी साहब का काम है प्रार्थना करना, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हो, उपवास कर रहे हैं,
पूरा पूरा दिन भूखे रहते हैं कि साडा जीवन नहीं है, सानू भुख नहीं लगती। क्यों कर रहे हैं? ताकि साडे भैन भरा जेडे चर्च जा रहे हैं चंगाई पा जाए, लेकिन साडा विश्वास नहीं। किस तरह एक बार की गल है, एक निक्का जिहा मुंडा सीगा, अपनी कली मां दे नाल रहंदा सी पिंड दे विच। पिंडों बाहर एक जंगल सीगा, बहुत दूर चल के जाना पैंदा सीगा। ते मुंडा की करदा सीगा, 12-13 साल का मुंडा, रोज जांदा जंगल दे विच, लकड़ियां तोड़ के लैके सिर दे उत्ते आंदा, लकड़ियां लैके आके पिंड विच बेचदा, ते जो पैसे वटदे ओदे नाल अपने घर नूं काफी दिन बीत गए, करदा रहा। उधरों एक ट्रक ड्राइवर सीगा जिहड़ा रोज उथों निकलदा सीगा, ट्रक ड्राइवर उधरों आना जाना, उन्हें रोज नहीं देखना है मुंडा, कदी जो वो आ रहा होंगे वो जा रहा होंगे, जो उधरों आ रहा होंगे इधरों जा रहा होंगे। कहना ये मुंडा बेचारा बहुत दूरों चलता है, लकड़ा तोड़ता है। एक दिन की होता है, और लकड़ा लेके आ रहा होंगे, पिछू ट्रक आ जाता है। कहना चला जा इस मुंडे की करना, मैं ले ही जाता वहां, दया कर देता है। कहना मेरे बेटे हॉर्न मार के रोकता है, कहना मेरे बेटे पीछे चल जा, ट्रक च जगह खाली है, ते बह जा, मैं तेन मैनू पता तो अगले पिंडों आंदा, मैं तेनू छड़ दूंगा। मुंडा कहता जी ठीक है, पीछे बह जाना। मुंडा वो बह जाता है, ते ट्रक ड्राइवर सोचता है देखा मुंडे की आवाज नहीं आ रही, बच्चे तो बड़े शोर मचाते हैं, आगे मेरे को 10 सवाल पूछ लेना सीगा, लेकिन एक भी सवाल नहीं पूछा। उन्हें खिड़की जी खोली, पीछे मुड़ के देखा, नजारा अलग ही सी। पता की नजारा सी? मुंडा ट्रक दे उठे, लेकर लकड़ियां का बैठा, अजे भी सिर दे। समझ लो, मुंडा कितने जी ट्रक दे बैठा है, हुक्के दे रहा है, लेकिन सिर दा लट्ठा जिहड़ा सीगा पूरा दा पूरा किथे है? आ यीशु नाम जहाज है, तुसी इत्थे आ गए हो, अपना जिहड़ा वजन है किथे रख दो? यीशु मसीह पर। हालेलुया, असी रख देंगे। फिर असी कहते हैं हे यीशु तू साडी प्रार्थना नहीं सुनी, अपना बोझ रोज लैके आउंदे ना, भाई साहब दुआ कर दो, बहुत बोझ है, चिंता वा, प्रार्थना कर दी, फिर उन्हें लैके चले जाते। असी कभी बोझ दिता नहीं, असी कभी क्या नहीं है जी, वो कहना मैनू दे दो, वो तो बैठा हुआ है लैंड, असी देते नहीं बोझ। असी की करते हैं जी, असी लैके आना पसंद करते थे, नाल ही लैके जाना पसंद। मेरे भैन भराओ याद रखो, तुसी एहो जे परमेश्वर दे कोल जिहड़ा बोझ ले लेंदा है, वो छड़दा नहीं, तुहानू आजाद करन लई दे के आया। कल असी केड़ा 74वां इंडिपेंडेंस डे मनाया, स्वतंत्रता दिवस 74वां मनाया, लेकिन 74वां इंडिपेंडेंस डे एक दूसरे बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। इतने भी फोन दे उत्ते किलो कह रहे पाजी हैप्पी स्वतंत्रता दिवस, मैं कही हैप्पी हैप्पी तो आ गई बहुत वाला हैप्पी, लेकिन की साडे जीवन सच्ची स्वतंत्र हो गए ने? आ दसो, हैप्पी हैप्पी तो कर लेते हैं, लेकिन साडे जीवन चों बोझ असीं तारना पसंद नहीं करते। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ मूसा फिरौन ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। फिरौन ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ मूसा ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ। ਕੀ ਕਿਹਾ मूसा ਨੇ? फिरौन ने बंदी ਤੇ मूसा फिरौन ने ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਿਓ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਾਰਾ ਹੋਈ ਬਾਤ। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने वापस कितने आना है, इन्हें को ही होना है। ध्यान रखिए इस वजह। फिर क्या मूसा फिरौन साहब एक काम करो, ऐत की बात परमेश्वर कह रहा है बच्चों को इन्होंने भी जाना है, सारे ने जाना है। अच्छा एक काम कर, ठीक है ले जा, मार डंगर से छड़ जा, ठीक है मार डंगर से छड़ जा। उन्होंने पता है भूखे मार जाएंगे, फिर वापस कितने होना पड़ेगा। शैतान आओ थे छड़ गया इसी बात कि भी छड़ गए हैं। शैतान साढ़े नाल चलता है, टाई वाई ला के बढ़िया सेंट वेंट मार के फुस आज चल इबादत जा रहे हैं, चल जा अंदर वापस मेरे कोल आ। असी कदी यीशु को मंगते ही नहीं चंगे, नहीं तो वो कहते असी की करते हैं इबादत च बैठे हुए हैं, हालेलुया ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, ओ हालेलुया पवित्र आत्मा कर गया मैं, ओ बहुत बढ़िया, बाहर जाने ना चल वे काका आन दे ए हुंदा क्यों भाई चर्च में तुसी शुद्ध हो, बाहर की करते हो अपने आप को अपवित्र कर। चर्च में जान के
सारे भैन भरा सारे जान के जिस तरह बाहर निकल गए तेन पता है उन्हें की कहते हैं तेन पता है उन्हें की कहते हैं चर्च में बैठे सी मैं तो तेन वेखन गया सीगा उन्हें इस तरह से कहला शैतान ने काम छड़ ही नहीं रहे सी उन्होंने वो बाहर खड़ा है टाई ला के देख लो किसने देखना देखो नहीं देख रहे है ना बहुत बढ़िया शैतान ये इसमें करता है जा वापस किधर को आएगा तू मेरे को आएगा मेरे पैर आज की डेट से खुशी कर लो परमेश्वर मैं तेरे पहुंच गया हाँ हुन मैं इनू वापस कर लेके नहीं जाना लेकिन किन्नू ना लेके जाना है परमेश्वर ना लेके हालेलुया किधर उते बोझ पड़ा है यीशु ने उते बोझ पाके खाली जाना है हालेलुया एलिशा ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ एलिया चला गया स्वर्ग ਵਿੱਚ एलिशा ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ ਉਹ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ एलिशा ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ क्यों आए ने इसलिए आए ने ताकि मेरे जवान बच्चों लैके जान के मजदूरी कराउण गुलाम बनाउण की बनाउण आज मैं कंन की तरफ क्यों इशारा किया किसी वीर का कंन छिड़िया हुआ तो दस दिन मैंने रखी 6 छूट मारे मन किसी वीर ने नहीं है कोई भी और मैं दसदा मैं फिर वो वीर गुस्सा ना हो जाए पुराने जमाने जब नौकर बनाते सी दास बनाते सी कंन में चीरा पा देते सी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁੰਡਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ एलिशा परमेश्वर का दास कहता है तेरे घर में की है मैनू दस कहते हैं परमेश्वर के दास मेरे घर च एक छोटी जी हांडी है ਉਹਦੇ थोड़ा जिहा तेल है ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ उन्हें कुछ भी नहीं लिखा है पढ़ मेरे घर में एक छोटी सी हांडी में तेल छोड़कर और कुछ भी नहीं है एलिशा कहता ठीक है कर जा घर में जाके अपनी गवांडरा को पांडे इकट्ठे कर ली देख थोड़े इकट्ठे बहुत सारा किने करी बहुत सारा उन्हें की किया वचन के अनुसार वो सीधी गई वचन कहती बच्चों जाओ लेके आओ पांडे घर भर लिया पांडे भरते क्यों या तेल उंडेल दी गई वो पांडे गए लास्ट बच गया बेटा मेरे को एक और ले गया कहते पीछे आवाज आती है मां नहीं है तेल उठे ही हालेलुया क्यों मैं स्टोरी दसना चाहता ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈਣ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਮਰਥ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਾਤੀ ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਕਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬੋਝੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲੋ ਪੱਲੂ ਭਰ ਲੋ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਓ ਘਰ ਵਿੱਚ हालेलुया परमेश्वर कहता ਤੁਹਾਡਾ तेल कभी खत्म हालेलुया वो परमेश्वर वाला पिता बना दो उस परमेश्वर ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰੀਖਿਆ ਆਉਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ देख सकता आज बचन तो बाद किसी का विश्वास बढ़िया हुए थे है मेरा तो बढ़ गया और किसी का बढ़िया कि नहीं बढ़िया मेरे पैर पर विश्वास नहीं हो एक और निकी जी स्टोरी सुनाता हूं एक बार की भैया जहाज उड़ रहा सीगा ते मैं यूजली दुबई जाना सीगा ते फ्लाइट नाल ही जाना है फ्लाइट नाल ही आना है जहाज दे विच बड़ी बढ़िया चीज हुंदी है ਜਦੋਂ मैं पहली बार गया मेरे नाल बड़ी तगड़ी घटना घटी की सी मैं जाना सी बाथरूम पहले तो पानी पिलाती रही मैडम आके सर पानी पी ले कौन लग गया बाथरूम मैं क्या चीज जाना है मैं है ना नेचर कौन है और जिस तरह मैं उठा चाल
पायलट बोला सारे इस यात्री अपनी कुर्सी पर बैठा बन के बैठ जाओ। मैं उठा लगा बीबी कहे सर बैठ जाओ, सही जगह नहीं है, साडा प्लेन जड़ा खतरनाक मौसम दे विचों गुजर रहा है। ठीक है, फिर दूसरी बार फिर कर मैं कहता जहाज में लगा मेरे नाल दुश्मनी मैं कर ही नहीं पाया। सीधा एरोप्लेन जो लैंड होया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ फिर इसमें एक छोटे से प्लेन जा रहा सीगा, मौसम खराब हो गया, आवाज आई कृपया करके या परिवहन से अनुरोध है कि अपने किसी पर मान लो, हम लोग बहुत खराब मौसम से निकल रहे हैं, धन्यवाद। ठीक है, फिर अंग्रेजी जो होती है, अंग्रेजी भी बड़ी माड़ी है। फिर उसके बाद क्या होया, सारे यात्री आके अपनी अपनी सीट बैठा, मौसम को ज्यादा ही खराब से जहाज जो उड़ता है ना उत्ते ते ਅਸੀਂ पता कितने होंगे हैं, रब दे ताजी होंगे हैं। मैं तो मेरा वीर गल कर रहे थे लेकिन मैं जहाज जो होंगे परमेश्वर कभी भी ऐसा चुक सकता सानू, बिल्कुल परमेश्वर के कोल होंगे। चल रहा है जहाज, चल रहा है, हिल रहा पूरा जहाज, इसमें सारे डरे पड़े, यात्री सारे सीट पर पानी एक दूसरे का हाथ पड़ेगा, न्याणे भी डर गए, रोन लग गए। ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਬੜੀ ਕਰੀਬ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਹੱਸਦੀ ਖੇਡ ਉਹ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, मैं नहीं बैठूंगा तो खेलूंगी, बेटे बैठ जाओ, मैं तरीके तो खेलूंगी। बच्चों का अपना मूड होता है, तुसी कुछ नहीं कह सकते बच्चे को, हाजिर जवाब होते हैं। ठीक है, तो बहुत खतरनाक सफर, ਉਹਦੇ बाद जहाज जोड़ सीगा काबू च आया, कंट्रोल च आया, लैंड होया। एक शख्स सीगे, ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੈਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਕੜਕ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ बैठा है। हालेलुया, मैं क्यों डरा, चलाने वाला कौन है, मेरा प्यो है, ते मैनू मेरे प्यो ते विश्वास है, वो कभी भी सानू मरण नहीं देवेगा। हालेलुया, मेरे बहन भ्रा अपने जहाज दा याली किनू बनाना है, यीशु मसीह नू बना लो, जिंदगी दे विच कोई दुख नहीं आएगा। हालेलुया, जिंदगी दे विच कोई तकलीफ नहीं आएगी। हालेलुया, उस जहाज में बैठो जिदा मालिक कौन है, प्रभु यीशु। और जहाज बैठो जिदी डोर किने हाथ च है, यीशु मसीह दे हाथ च। संकट आउणगे, तकलीफ आउणगियां, सानू हलाउणगियां, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करियो कि परमेश्वर साडे नाल है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों आए हो ते पूरे विश्वास नाल, आज मैं तुहानू स्टार्टिंग तो लेके कि वो परमेश्वर बाहर का नहीं, वो परमेश्वर इस धरती का भी परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर इस धरती का भी परमेश्वर है, क्योंकि उन्हें वचन कहता है समस्त मानव जाति दे लई अपना प्राण दे दिता। वो प्रभु यीशु मसीह ने सानू इतना प्यार किया कि अपना खून का एक एक कतरा, जैसे स्टडी की गल करिए, जैसे रिसर्च की गल करिए कि यीशु मसीह ने किस तरीके नाल दुख सहा, तो कहते हैं कि 39 कोड़े मारे गए सी। हम राइट पास साहब? यस। कितने कोड़े मारे गए सी? 39 कोड़े। तो ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜੀ स्टडी ਦੱਸਦੀ कहते हैं मुंह ਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? 200। ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, डंडे मारे गए, और हसीन जा चेहरा, खूबसूरत चेहरा लोग पहचान नहीं पा रहे थे, अखा सूजियां हुई, किस तरह सिर के उत्ते बोरी पा के मुक्के मारे जा रहे थे, बोलिया जा रहा है पहचान किन्ने जे तू परमेश्वर का पुत्र है। ਉਹਦੇ बाद जो 39 कोड़े लगे ना, बहुत खतरनाक सी। 39 कोड़ियां दे विच स्ट्रिप्स हुंदी सी, एक कोड़े दे विच 5-5 6-6 स्ट्रिप्स हुंदी सी। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਿਪਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਬਾਹਰ
ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਨ ਇੱਥੋਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਖੂਨ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਗਲਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਸ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ बेकार जान ना दियो क्योंकि परमेश्वर हर समय अपनी बाह फैलाए हुए खड़ा है। एक फोटो देखी होनी तुसी क्रूस की फोटो है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਪੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਕਪੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ I asked to Jesus how much do you love me Yes. Jesus answered he raised his arms and he thanked मतलब मैं यीशु ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ यीशु ने अपनी बाहां फैलाइयां देख मैं इन्ना प्यार करदा कि वो मर गए मेरे भैन भरा ਉਹਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਇਸ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰੇਗਾ परमेश्वर का सारे आशीष दे जो इस परमेश्वर के प्यार में चैन से